हाय दोस्तों, साइज हियर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉयड 12.1 अवेकन ओएस वर्जन 2.6 रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो जो है ना पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। यहाँ पर क्या कस्टमाइजेशन मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस है, क्या बैटरी बैकअप है और कस्टम कर्नल पे क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है अप्रैल का, ठीक है। और यहाँ पे जो कर्नल है वो सिल्वर कोर 10.10 का कर्नल देखने को मिलता है। बात करें सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफॉल्ट पास है, मतलब बैंकिंग एप्स वगैरह आराम से यूज़ में ले सकते हैं। और जो जी कैम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो है 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग सारे मोड्स बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं जी कैम की। और सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है, ठीक है, मैंने चेक किया है। बात करें यहाँ पर गूगल फोटोज़ की तो यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज ओरिजिनल क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बात करूँ गूगल फीड की, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक बात पे नोट करनी है आपको कि यहाँ पर जो है मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो वैनिला वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निक कोर जी एप्स यूज़ की है। सो यहाँ पर जो है गूगल ओके गूगल है उसका सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग की, ऑफकोर्स यार यहाँ पे मैं वैनिला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पक्का मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग आराम से यूज़ में ले सकते हैं। चलो अच्छा है वैसे। देन बात करो ऐप ओपनिंग की तो वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं है वैसे। और यहाँ पर जो है ना आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी दिखा दूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। गूगल लेंस भी यूज़ कर सकते हैं और आपको स्पेशली यहाँ पर जो है क्लियर ऑल का बटन भी मिलता है। बात करें कस्टमाइजेशन की तो यहाँ पे बहुत काम का और इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है ये रोम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में हम प्रीफर नेटवर्क चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क जो है वो लॉक कर सकते हैं, बढ़िया, एक नंबर, यही तो चाहिए था। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं बैक और यहाँ पे ऐप्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो अवेकन का लॉन्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि लेआउट जो है वो लॉक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर बात करूँ अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन वगैरह मिलता है, ठीक है। डबल टैप गेस्चर वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है इस लॉन्चर में, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे गेम सेटिंग्स है और उसमें गेम डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट साउंड की बात करूं तो यहाँ पे जो है ये एक बढ़िया सा ऑप्शन, यहाँ पे इंक्रीज रिंग वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, स्टार्ट वॉल्यूम, ठीक है, रिंग अप वॉल्यूम, ये चीज़ें यहाँ पे स्पेशल लगी मेरे को। देन थोड़ा आगे चलेंगे तो वाइब्रेशन इंटेंसिटी, ये तो पिछले अपडेट में भी था लेकिन ये भी मिल जाता है। बात करें यहाँ पर और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे प्रीफर जो पर ऐप वॉल्यूम का कंट्रोल मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। देन यहाँ पे जो है रिंगटोन फोकस मोड करके यहाँ पे ये कुछ नया ऑप्शन देखने को मिलता है। और वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट कॉल तो मिल ही जाता है और मी साउंड इनहांसर भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब बात करें डिस्प्ले वाला ऑप्शन की तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन पे जो है यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो देख लेते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम चलते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जो है एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। देन अगर मैं नीचे चलूँगा तो यहाँ पे जो है डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, ठीक है ना। देन लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, रिपेल इफेक्ट, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर तो डार्क थीम भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। देन यहाँ पे कुछ थोड़े से फॉन्ट्स हैं, ठीक है, आइकन शेप हैं थोड़े से। देन यहाँ पे आइकन पैक्स हैं थोड़े से, तो थोड़े से सब कुछ दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। मोनेट इंजन में जो है एक्यूरेट शेड्स या फिर वॉलपेपर कलर बेस्ड वो भी मिल जाता है। नाइट लाइट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। कलर्स में यहाँ पे नेचुरल सैचुरेटेड वगैरह सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है टैप टू वेक वाला ऑप्शन देख लिया हमने। डिस्प्ले कस्टमाइजेशन में आ चुके हैं तो यहाँ पे जो है बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बैटरी एस्टिमेट भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। देन क्लॉक सेटिंग्स में जो है AM PM, ठीक है, ये चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो है कंबाइंड सिग्नल आइकन है, 4G आइकन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे ना तो यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो नेटवर्क इंडिकेटर मिल जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन वाइब्रेट ऑन टच, जो भी आप टाइल इनेबल करोगे वहाँ पे वाइब्रेट फील ले सकते हो।
देन यहाँ पे जो है ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग और वो एज लाइटिंग का सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन हाइड ऐप्स, ये वाला ऑप्शन नया ऐड है किया गया है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फुल स्क्रीन ऐप्स, ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बात करूँ वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो यहाँ पे जो है आप वॉलपेपर वगैरह जो है सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, बट ये वाला जो है ना सिस्टम आइकन पैक्स, तो ये एक ही है, बट ओके एक ही है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी में जो है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने चेक की है, ठीक है। आईआर फेस अनलॉक भी बढ़िया वर्क कर रहा है। सिस्टम में जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे को बहुत सही लगा, वो है क्विक टैप, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत 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 पसंद आता है, ठीक है। और इसमें वर्क कर रहा है, बट थोड़ा सा हल्का सा डिले मेरे को लग रहा है, बट अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, टैप टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता है, बट थोड़ा सा हल्का सा डिले लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा से टैप टैप करना, मतलब थोड़ा जम के टैप टैप करना पड़ता है, तो ये परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, बट नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो उसका लेआउट, ठीक है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और वो इन्वर्ट भी कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है जो कि मैं हर रोम में चाहता हूँ, ठीक है। अब 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिलीट वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। देन यहाँ पे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम वेक का ऑप्शन है। देन यहाँ पे क्विक टॉर्च का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का भी ऑप्शन है, चलो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन। एक बार नोटिफिकेशन पैनल भी देख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी सही है। यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई के लिए सेपरेट टाइल्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, डेटा यूज़ जो है यूज्ड टुडे ये शो कर रहा है, ये सही है यार, मतलब ये नया लगा मुझे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ इस तरह मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी सही कलर लग रहा है ये, ठीक है। उसके बाद बात करूँ वॉल्यूम पैनल की, तो यहाँ पे अगर इस तरह अगर आप मोर वगैरह करते हो तो इस तरह से आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एनिमेशन वगैरह देखोगे तो Android 12L का यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ओपन कुछ इस तरह हो रहा है, तो एनिमेशन भी काफ़ी सही है। ये देखिए पावर मेनू का भी एनिमेशन जो है काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपनी कंडीशन बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मेरा कंडीशन क्या है, मेरा फ़ोन जो है वो 50% ब्राइटनेस पे था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ की, तो ज़्यादातर मैं यूट्यूब वगैरह वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मेरे को यहाँ पे 10 घंटे का कुछ स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल चुका है, मतलब 1 घंटे में 10% बैटरी ड्रेन हो रही है, तो आपको कुछ 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। स्क्रीन ऑन के साथ नेट ऑन था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा है, इस बार बैटरी बैकअप थोड़ा इंप्रूव्ड मेरे को लगा है, काफ़ी सही लगा है, वैसे बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पर 1900 मिली एम्पियर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है। लेकिन याद रखिए, फ़ोन गर्म रहेगा तो बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा, धीरे धीरे होगा। एक बार रीबूट करना पड़ेगा फ़ोन को, और थोड़ा ठंडा रहना चाहिए डिवाइस, तब अच्छे से फास्ट चार्ज होना स्टार्ट करता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब फिर से यहाँ पर हम चले जाते हैं बैटरी वाले ऑप्शन पे, सेटिंग्स में चल के, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे कि थर्मल प्रोफाइल्स में चलेंगे, तो यहाँ पे जो भी आप गेम खेलोगे उसका थर्मल प्रोफाइल परफॉर्मेंस सेट कर देना, तो काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे बैक चलेंगे, तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बैटरी चार्जिंग लाइट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लिंक लाइट ऑन लो बैटरी, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बैटरी लाइट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ठीक है, और इनेबल बैटरी लाइट वगैरह देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टॉक कर्नल पे स्कोर निकल के आया है वो है 3,56,569, यहाँ पे स्कोर निकल गया है। ये स्टॉक कर्नल का स्कोर है, ठीक है। अब बात करते हैं कस्टम कर्नल NGK के लेटेस्ट कर्नल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर NGK कर्नल पे जो स्कोर निकल गया है वो 3,14,801, ये तो कम है यार उससे, ठीक है। एनीवे, तो यही कुछ स्कोर निकल के आया है, जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन अब यहाँ चेक कर लेते हैं CPU थ्रॉटलिंग, नहीं उससे पहले यहाँ पे हम Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक कर्नल पे देख लेते हैं क्या स्कोर है। तो यहाँ पे जो स्टॉक कर्नल पे स्कोर निकल के आया है वो सिंगल कोर 492, मल्टी कोर 1897, ये स्कोर निकल गया है स्टॉक कर्नल का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कस्टम कर्नल का, जो NGK कर्नल है वो, ठीक है। सिंगल कोर 497, मल्टी कोर 2021, तो ये कुछ स्कोर निकल के आया है,
कस्टम कर्नल का। अगर बात करें अभी CPU थ्रॉटलिंग की तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 80% यहाँ पे कुछ जा रहा है। ओके ठीक है, अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस स्टॉक कर्नल पे मिला है वैसा ही कुछ कस्टम कर्नल यानी NGK पे भी मिल रहा है। ठीक है, लगभग दोनों सेम ही लग रहे हैं, मुझे कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आया उतना कुछ। ठीक है, दोनों भी कर्नल सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं लगभग। ठीक है, और जो गेमिंग है वो अच्छी चल रही है, कोई मेजर इशू वगैरह यहाँ पे आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। स्पेशली इस बार जो है बैटरी बैकअप में आपको थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, और परफॉर्मेंस में ओके है, जैसा था वैसे ही है, कोई यहाँ पर मेजर चेंजेस वगैरह कुछ उतना देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल मतलब गेमिंग भी हो रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा लिटिल बिट तो चलता ही है वो। बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आना है कस्टम रिकवरी में, देन चलना है यहाँ पे वाइप में, देन एडवांस वाइप में। यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा सबको टिक करके स्वाइप कर देना है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें चलना है बैक। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब इंस्टॉल पे आना है, सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर देना है, लेटेस्ट वाला। ये फ्लैश कर दिया, अब हो रहा है, होने देते हैं इसको। ओके, फर्मवेयर फ्लैश हो गया, देन उसके बाद बैक चलना है, फिर से इंस्टॉल पे आना है। और यहाँ पर अगर आप वेनिला बिल्ड यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले अवेकन का रॉम सिलेक्ट करना है। ओके, ये रहा रॉम, देन ऐड मोर जिप पे क्लिक करके जो जी ऐप्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है अगर वेनिला बिल्ड यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है ना, तो ये मैंने जी ऐप्स भी सिलेक्ट कर ली, दोनों सिलेक्ट करके स्वाइप कर दिया, फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नॉर्मल जी ऐप्स वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फ्लैशिंग हो रहा है। ओके, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमें बैक आ जाना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। बैक आके वाइप पे आना है, देन फॉर्मेट डेटा पे आके अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो यहाँ पे YES लिख के राइट बटन पे टिक मार दो, फॉर्मेट डेटा होगा, उसके बाद रिबूट कर देना, फ़ोन चालू होगा। अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो ये करना पक्का ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रॉम फ्लैश हो जाती है उसके बाद आप ये DFE फाइल फ्लैश करके डायरेक्टली आप रिबूट कर सकते हो अपने डिवाइस को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिक्रिप्टेड होता है तो आपका इंटरनल स्टोरेज में जो है आप मतलब आपका इंटरनल स्टोरेज सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, यहाँ पे मैंने रिबूट पे क्लिक कर दिया, फ़ोन जो है थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और इच्छा रहेंगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।